नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। एक सूफी, एक संत, एक और वो फलसफा भी होता है। वो किरदार जो है इसका, जो मेन कैरेक्टर है वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है और उसके हालात ऐसे होते हैं, हो जाते हैं। उसका बाप जो है वो तबलीगी जमात का आदमी है, ये जो तबलीगी जमात, वो चला जाता है बाहर। उसकी माँ बच्चे की प्रेगनेंट होती है, वो गिरफ्तार हो जाता है इस शुबे में कि वो जासूसी करता है अपने बम धमाके की। तो बच्चा दरबदर हो जाता है, चचा के पास भागता है, फिर चचा जो है चचा भी मर जाता है, माँ उसकी चची जो है वो घर से निकाल देती है, फिर वो मदरसे में रहने लगता है। ये कहानी है इसकी। और इसमें हमने आज के सियासी हालात और समाजी हालात और वो लोग जो मजहब को अंधी अकीदत के साथ मानते हैं, अंधे अकीदे के साथ, और मजहब की सही रूह को नहीं समझते, वो उनका अकीदा ये है कि अल्लाह मियाँ सब कुछ कर देंगे और आप उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन है हमारा मजहब कहता है कि आप अमल कीजिए, खुदा आपकी मदद उस वक्त करेगा जब अमल करेंगे। तो वो सब कुछ खुदा पे छोड़ करके वो चला जाता है बीवी बच्चों को, और फिर वो बच्चा जो है दर बदर की ठोकरें खाता है। ये है उसकी कहानी। इसमें कई पहलू हैं, डायमेंशन हैं अलग अलग। बच्चों की नफ्सियात भी है, औरतों के जिन्हें पर्दे में रखा। ही नावल में कहा गया है कि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं और ये सोच लेते हैं कि अल्लाह मियाँ सब कुछ करेंगे, तो अल्लाह मियाँ आके नहीं ये करते हैं कि बिल्कुल जी, तो वो यही बिल्कुल बिल्कुल। आप ये इसमें एक हम बता दें छोटा सा वाकया है। ये बच्चा बकरी चराने जाता है और वो आवाज़ देता है, कहता है अल्लाह मियाँ से बातें करना चाहता है। अल्लाह मियाँ आ जाते हैं, शाम हो जाती है, तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि भेड़िया आ जाएगा, बकरी खा जाएगा। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि हाँ जल्दी जाओ वरना भेड़िया आ जाएगा। यानी इंसान अपने अमल से खुद चाहे तो महफूज रह सकता है, अपने सामान को महफूज रखता है, तो वो अल्लाह सिर्फ हिदायत देता है। ये किताब जो आपने किया है, इसकी शुरुआत की है, इस कितने जुबान में है, किस ये तो अभी मैंने उर्दू में लिखी है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन हो रहे हैं, हिंदी में हो रहा है, काफ़ी हो गया, मराठी में हो रहा है, इंग्लिश में, और तुर्की ज़बान में भी इसका तर्जुमा है। अच्छा, एक सवाल था मोहसिन साहब की, जो है सवाल ये था कि जो तंजिया जुमला आपने शायद उसके मैंने सुना भी कुछ इसमें तंजिया अशार भी है, क्या वो कुछ है, थोड़ा बताएंगे किताब? अशार नहीं है इसमें, वो है आप कहिए कि कुछ जुमले ऐसे दिए गए हैं बीच बीच में जो बच्चा कहता है। मसलन ये कहता है कि आखिर का जो ये कह रहे थे कि अल्लाह, उन्होंने जो एक आखिर में दिया कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो वो एक तंज है। भाई यही कहा जाता है ना हमारे वहाँ कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो उसमें नावल में ये तंजन कहा गया है कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। आप कीजिए, अल्लाह कहता है ना आप अमल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए कि रोटी मुंह में खुद थोड़ी आ जाएगी, जब तक आप हाथ ले करके निवाला मुंह में नहीं रखेंगे। तो ये उसमें थॉट है। तो तर्ज वो यही दिखाया है कि इंसान जो ये समझता है जाहिलाना रवैया है, ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से, उस पर कुछ तंज किए गए। कारखाना ही तो है भाई, ये मुसलमान हमारे जो अकीदा है, ये कहा जाता है उसमें कि ये पूरी दुनिया जो है अल्लाह मियाँ का कारखाना है और हम सब उसके पुर्जे हैं, चल रहे हैं उसके इशारों पे, जो वो कहता है वो करते हैं, उसके इशारों पे चलते हैं। तो वो ही मैंने दिखाया है कि ये सब कारखाने के पुर्जे हैं, जो किरदार हैं, इंसान है, जानवर है। अच्छा, इस नावल में पहली बार मैंने जानवर, परिंदे और उन चीज़ों को भी दिया है, उनकी तकलीफ़ों को दिया है, इंसानों के साथ उनके रिश्तों को दिखाया है कि क्या रिश्ते हैं, इंसान कैसे सोचता है जानवरों के बारे में, और जानवर कितनी मोहब्बत इंसान से करता है, और उसको जो मर्तबा मिलना चाहिए, जो मोहब्बत जानवरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ ये है कि सवाल ये पैदा होता है जो मेरे जहन में आया, जो मैंने नावल में उठाया है, कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सा निज़ाम है कुदरत का कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, एक परिंदा दूसरे परिंदे को खा जाता है, आदमी जानवर को खा जाता है। ये कौन सा निज़ाम है, ये हमारी समझ में नहीं आई। ये हमने उसमें नावल में ये बातें उठाई हैं सब, और मुमकिन है कि
بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں، لیکن چونکہ بچہ یہ کہانی بیان کر رہا ہے اور بہت معمولی طریقے سے سادے الفاظ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اس لیے یہ نہیں لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی بات بہت بولڈ ہو کے کوئی شکایت کسی سے کی گئی ہوئی ہو، سماج سے، مذہب سے، یا سیاسی سطح پر کوئی بات بولڈ ہو کے نہیں کہی گئی۔ اور وہ ناول میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ کچھ ناول تو پہلے تو فکشن ہے نا، آپ کا فن ہے، پہلے فن ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کی پڑھنے والا یہ تو محسوس کرے کہ اس میں فن ہے، اور تقریر آ جائے گی تو پھر ناول تو خراب ہو جائے گا۔ کوئی بھی فن پارا ہوتا ہے اس میں تقریر اور اچھل کود کرنے سے تو وہ خراب ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا اس میں نے بہت دھیمے لہجے میں باتیں کہی۔